लोग आज इस लेक्चर में अपवर्तनांक पर आधारित और स्नेल के नियम पर आंकिक प्रश्न पढ़ेंगे। इसके पहले हम लोग अपवर्तनांक के स्नेल के नियम और अपवर्तन के बारे में पढ़ चुके हैं। आज हम लोग इसी के संबंधित क्या है न्यूमेरिकल के बारे में जानेंगे। इसको जानने के पहले हम लोग थोड़ा पीछे चलेंगे। अब पीछे से थोड़ा बेसिक लेके इसको क्या करेंगे, हम लोग न्यूमेरिकल को हल करेंगे और सवाल को कराएंगे। ठीक, सबसे पहले हम यह बताएंगे कि पहले स्नेल के नियम जो पढ़े थे, स्नेल के नियमानुसार जो हमारा सूत्र प्राप्त हुआ था क्या था, 1n2 गुणित्ते 2n1 बराबर 1 था। ठीक, यही था हमारा जो अपवर्तनांक में संबंध आया था। इसको बताया था कि पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक पढ़ते हैं, दूसरे माध्यम के सापेक्ष पहले माध्यम के अपवर्तनांक। ऐसे इसके बराबर इस सूत्र होता है। इस सूत्र को एक और बताए थे तरीका लिखने के लिए, हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं इसको 1n2 बराबर 1/2n1 या 2n1 बराबर 1/2n1। ये हमारा क्या है सूत्र है। इस सूत्र से हम लोग क्या करेंगे न्यूमेरिकल हल करेंगे। इसी सूत्र से कुछ और सूत्र हम लोग प्राप्त करते हैं। ये दो माध्यमों के लिए होता है सूत्र। जैसे इससे अगर 3 माध्यम कर देगा, 4 माध्यम कर देगा, किस तरह हम लोग हल कर सकते हैं। जो हमारा अंतिम में एक आना चाहिए। जैसे कि मान लेते हैं ये 2 माध्यम के लिए अपवर्तनांक का सूत्र है, तो हमें अगर 3 माध्यम के लिए अगर देखा जाए तो क्या लिखूंगे, हम लिखेंगे 1n2 गुणित्ते 2n3 गुणित्ते 3n1 बराबर 1। 1 माध्यम, 2 माध्यम, कुल मिला कितना होगा 3 माध्यम। इसी तरह अगर कहेगा 4 माध्यम ज्ञात करने के लिए लिखेंगे 1n2 गुणित्ते 2n3 गुणित्ते 3n4 गुणित्ते 4n1 बराबर 1। ये हमारा कितना होगा 4 माध्यम के लिए हुआ। हम लोग अगर जय माध्यम कहेगा उतने माध्यम से ऐसे निकाल सकते हैं सूत्र, कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग खाली 2 ही माध्यम से ही क्या करेंगे अध्ययन करेंगे। ठीक, फिर इसको मिटा देते हैं, समझाने के लिए बताए हैं। देखते हैं कि 1n2 गुणित्ते 2n1 ये अपवर्तनांक द्वारा सूत्र प्राप्त हुआ है। ठीक, यदि हम 1 को a मान लें, 2 को w मान लें और 3 को काच मान लें, ये माने। अब मानने के बाद हम इसी सूत्र में क्या करें रख देंगे, तो हमारा क्या सूत्र प्राप्त होता है देख लेते हैं। जैसे अगर 1 के बराबर कितना लिखेंगे a लिखेंगे तो a n, 2 बराबर कितना है w तो लिखेंगे w। ठीक, गुणित्ते बीच में है गुणित्ते, फिर क्या लिखेंगे w n, फिर क्या लिखेंगे a बराबर कितना हुआ 1। ठीक, फिर इसके द्वारा सूत्र वही प्राप्त कर लेंगे a(n)w बराबर 1/(w)n(a)। उसी तरह इसको भी लिख सकते हैं w(n)a बराबर 1/a(n)w। ये सूत्र प्राप्त होगा। अगर यहाँ मान लेते हैं अगर 2 बराबर अगर g मानते, चाहे यहाँ 2 बराबर अगर g मानते तो क्या होता, जैसे कि 1 बराबर a माने, 2 बराबर g माने, अगर 3 बराबर w माने, ये माने हैं। अब माने पर अगर सवाल लगाएगा तो फिर हमारा क्या हो जाएगा a(n) g गुणित्ते g(n) a बराबर कितना आता है 1 आता। इसी तरह ये मानकर हम किए हैं, यह हमारा क्या होता है सूत्र प्राप्त होता है। ठीक, फिर आगे हम लोग इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। लिखने की तरीका, लिखने के
तरीका इसको मिटा देते हैं। जैसे कि हम अभी पढ़ाए थे कि 1 n 2 इसको क्या पढ़ते हैं, पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम के अपवर्तन नहीं पढ़ते हैं। यदि अगर हम 2 n 3 है तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, लिखने का तरीका हम इसको कर सकते हैं कि जो हमारा ये पहला है इसको तो हम लोग इसको लिख सकते हैं a n 3 बटे a n 2। अच्छा ये कहाँ से आया है, क्योंकि यह a जो है ना अपवर्तनांक जैसे पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम, यानी कि किसी के अगर अपवर्तनांक लिखते हैं तो y के सापेक्ष लिखते हैं, कोई भी अपवर्तनांक लिखेंगे y के सापेक्ष। जैसे मानते हैं g है और n है अगर w है तो ये g क्या है, ये w क्या है। अगर g w अगर कहीं आए मतलब कहीं पर, इसके बारे में हम बता दे रहे हैं थोड़ा इधर किनारे। जैसे अगर a आए तो समझ लो क्या है y या निर्वात, अगर W तो इसको जल, G बोलेंगे कांच, और क्या होता है D डायमंड यानी कि हीरा। ये हमारा क्या है y या निर्वात होता है, इसका का है अपवर्तनांक एक क्या होता है, एक होता है, लगभग एक से कम होता है या एक के बराबर होगा, इससे अधिक नहीं होता है। जल का कुछ अपवर्तनांक होता है, कांच का कुछ और होता है और डी का कुछ और होता है, हम एक जगह नोट करके लिखवा देंगे अभी। तो इसको जहां ए रखेंगे तो क्या होगा, जो भी होगा इसका अपवर्तनांक ज्ञात करेंगे, हमेशा y के सापेक्ष ज्ञात करते हैं। जैसे हम बोले थे अभी तुरंत g n w है तो इसको क्या लिख सकते हैं, तो अगर हम लिखने का तरीका देखें तो जो हमारा दाहिने तरफ होता है उसको हमेशा हम ऊपर लिखते हैं और जो हमारा बाएं तरफ होता है हम नीचे लिखते हैं। जैसे हम इसको लिखेंगे तो पहले क्या कहें सदैव y के सापेक्ष लिखते हैं, कोई भी लिखेंगे उसको y के क्या करते हैं सापेक्ष लिखेंगे। जैसे कि अब लिखना हुआ हमको इसको लिखने का तरीका सीखें तो जैसे w है फिर n है g है तो हम लिखेंगे a n w बट्टे a n g, ऐसे लिखने का तरीका होगा। अगर बोलेगा d n g, इसको लिखो क्या लिखेंगे a n g बट्टे a n w। ठीक इसी तरह हम लोग क्या करेंगे लिखेंगे, सवाल आएगा तो वहां बताएगा। जैसे कह देगा कांच के सापेक्ष, कहेगा कांच के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक क्या होगा, इस हमारा क्या एक प्रश्न है, कांच के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक। अब कांच के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक मतलब क्या हम लोग को यह मालूम होना चाहिए का अपवर्तनांक कितना होता है। अगर मान लीजिए मालूम नहीं है तो हमारा उसमें क्या रहता है बुक में दिया रहता है, अगर नहीं दिया है तो अपने से उसको क्या करेंगे लिखेंगे। जैसे कि हमको करा है सापेक्ष, क्या बोला है कांच के सापेक्ष, तो सापेक्ष पहले लिखते हैं अपवर्तनांक बाद में लिखते हैं। तो कांच के सापेक्ष करा है, कांच के सापेक्ष पहले लिखते जी, कांच के सापेक्ष पहले लिखते करा है किसके जल के अपवर्तनांक, तो n और यहाँ w लिख देंगे। ठीक, तो यहाँ इसका क्या करा है पूछ रहा है कि कांच के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक क्या होगा। तो हम लिखने का तरीका बोले इसको पहले हम क्या बोल रहे हैं, किसी माध्यम को हम क्या करते हैं y के सापेक्ष ज्ञात करते हैं। अगर इसका सवाल लगाया जाए तो हमारा क्या हो जाएगा, इसको लिखने का तरीका a n w बट्टे a n g, यही लिखेंगे ना क्योंकि y के हम हमेशा सापेक्ष ज्ञात करते हैं। तो अब देख लेते हैं जल का अपवर्तनांक कितना होता है 4 बट्टे कितना होता है 3 इसका, और कांच का अपवर्तनांक कितना होता है 3 बट्टे कितना 2, इसका गुणा इसमें करेंगे तो 4 में कितना हो जाएगा 8 और 3 त्रिके 9, ये होगा का कांच के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक। इस तरह हम लोग क्या करते हैं पढ़ते हैं।
ठीक, थोड़ा इसको हम क्या करते हैं, अब डिलीट कर देते हैं। इसको हम बता रहे हैं, इसके लिखने का तरीका यही है। और जो पहले सापेक्ष बोलता है उसको पहले लिखते हैं इधर, और अपवर्तनांक बाद में लिखते हैं। जब यहाँ लिख लेंगे तो दाहिने वाला हमेशा ऊपर रहता है और बाएं वाला शब्द का होता है नीचे। और किसको लिखोगे, किसके साथ, y के सापेक्ष हमेशा लिखेंगे। तो कुछ पदों का हम अपवर्तनांक यहाँ पर लिखकर प्रदर्शित करते हैं, जैसे नोट करके किनारे लिख देते हैं। ANW बराबर 4 बट्टे कितना 3, ANG बराबर 3/2, AND बराबर 12 बट्टे कितना होता है 5। ये क्या है, अपवर्तनांक। कहने मतलब क्या है, y के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक कितना है 4/3, यानी कि पूरा हम लोग पढ़ेंगे का जल का अपवर्तनांक 4/3, कांच का अपवर्तनांक 3/2, हीरे का अपवर्तनांक 12/5। कहने का मतलब है जो ANG लिखे हैं, ये ANW लिखे हैं, तो वह यह जल का ही है, क्योंकि जो y है निर्वात, इसका मतलब अपवर्तनांक क्या होता है, एक होता है, एक होता है। इसीलिए हम पूरा का मान लेते हैं 4/3 होगा, कांच का होगा 3/2 होगा, हीरे कितना होगा 12 कितना होगा 5 होगा। ये हमको क्या करना है, याद करना है, ये याद कर लेना है। अगर सवाल में आएगा जहां भी, हम वहां पर क्या करेंगे, वहां पर मान रखेंगे और हल कराएंगे। ठीक, एक सूत्र और आता है हमारा इसमें, जो जैसे साइन I/sin R बराबर V1/V2 बराबर λ1/λ2। ये क्या है, साइन I आपतन कोण है, साइन R यह अपवर्तन कोण है, V1 और V2 क्या है, हमारा चाल है। जैसे कोई माध्यम है तो इस माध्यम में आई प्रकाश की किरण अपने पथ से विचलित हो गई, तो इसमें ये क्या है, हमारा विरल माध्यम मान लेते हैं, विरल माध्यम। और यह क्या है, सघन माध्यम। ये क्या है, विरल माध्यम, ये क्या है, सघन माध्यम। तो विरल माध्यम में क्या है, इधर जब विरल माध्यम है तो उसमें बहुत तेजी से प्रकाश किरण प्रवेश करेगी। अरे मान लेते हैं कोई चीज अगर ये विरल है, तो विरल में क्या है, मान लेते हैं जैसे एक क्या है, जल है, क्या है, जल है, एक क्या है, हमारा विरल है। अगर विरल में अगर प्रकाश की चाल आती है तो तेज होगी, अगर सघन में प्रकाश चाल देते हैं तो क्या होगा, धीमी होगी। तो इसको हम मान लेते हैं V1, इसको मान लेते हैं क्या, V2। यह क्या है हमारा, यहाँ I होता है, क्या होता है, R होता है। तो इसको लिखे हैं साइन I, इसको लिखे हैं साइन R, इसको लिखे हैं V1/V2। ये तरंग दैर्घ्य है, क्या है, तरंग दैर्घ्य λ1 λ। तरंग दैर्घ्य को लैम्डा से लिखते हैं। यह हमारा क्या होता है, ये सूत्र होता है। इसको हम लोग क्या करते हैं, लिख लेते हैं। इस सूत्र पर भी हमारा क्या आएगा, न्यूमेरिकल आएगा। अब हम लोग करते हैं न्यूमेरिकल। अब क्या करते हैं, न्यूमेरिकल। ठीक, देखते हैं न्यूमेरिकल। जैसे पहला एग्जाम्पल के तौर पर पहला हम लोग देखते हैं क्या होता है। ठीक, जैसे एक सवाल हम यहाँ पर लिख रहे हैं और उस सवाल को हम लोग क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। मान लेते हैं कांच का अपवर्तनांक, कांच का अपवर्तनांक तथा जल का अपवर्तनांक
क्रमशः 3/2 तथा 4/3 है। कांच का अपवर्तनांक तथा जल का अपवर्तनांक क्रमशः 3/2 तथा 4/3 है। तो जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक क्या होगा? ठीक, तो पहले जो दिया है हम इसको लिख लेंगे, जो दिया है हम इसे लिख लेंगे। देखो क्या होता है, कह रहा है कांच का अपवर्तनांक तथा जल का अपवर्तनांक हमसे दे दिया है। तो कांच का अपवर्तनांक तो हम बोले किसी के सापेक्ष का लिखेंगे, y के सापेक्ष लिखते हैं, कोई माध्यम हो y के सापेक्ष लिखेंगे। तो कह रहा है कांच का अपवर्तनांक दे दिया कितना 3/2, तो कांच का लिखेंगे AnG बराबर 3/2 हो गया। फिर कह रहा है जल का अपवर्तनांक, तो AnW बराबर 4/ कितना हो गया 3 दे दिया। फिर कह रहा है जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक क्या होगा? हम बोले हैं जो सापेक्ष बोलता है उसको हम पहले लिखते हैं, अगर जो सापेक्ष बोले उसको क्या करते हैं पहले लिख लेते हैं। तो कह रहा है जल के सापेक्ष, क्या कर रहा है जल के सापेक्ष, तब जल के सापेक्ष कर रहा है तो जल लिख दिए और यन लिख दिए, कांच का अपवर्तनांक जी लिख दिए। अब पूछ रहा है, इन्हें पूछ रहा है, यही क्या कर रहा है पूछ रहा है। तो हम इसको लिखने के लिए तरीका बताए थे, जैसे कि हम बोले थे कि यहाँ 2n3 है तो इसको क्या लिख सकते हैं, तो लिखेंगे AnG बटे AN3/AN2, यही ना बोले थे लिखने के लिए। तो उसी तरह है कि नहीं, देखो यहाँ 2 है तो यहाँ W है, यहाँ 3 है तो यहाँ क्या है G है। तो लिखने का तरीका क्या होगा, इसी को लिखेंगे और यहाँ पर हल कर लेंगे। तो क्या कर लेंगे, तो लिखेंगे इसी को हल करेंगे, इसी के अब इसको हम क्या करें लिखने के तरीका जो बताए दिए। तो W का अगर यहाँ है हम पहले इसको लिखेंगे AnG बटे AnW, यही लिखेंगे। ये प्रश्न पूछ रहा था कि जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक क्या होगा, तो यहाँ पर बराबर करके लिख देते हैं WnG बराबर, ठीक इसी को पूछ रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, अब देखो AnG बराबर करना है 3/2 बट्टे, फिर कह रहा है W कितना दिया है 4/3, तो 4/ कितना लिख दिए 3। तो इसको हल करेंगे क्या होगा, इसका गुणा इसमें होगा, इसका गुणा इसमें होगा, तो 3 तिरके 9 बट्टे 4 दूनी 8, ये हमारा क्या हो गया आंसर। आया समझ में ना? ठीक, कांच का अपवर्तनांक तथा जल का अपवर्तनांक क्रमशः इतना इतना दिया है, तो जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक क्या होगा। तो ये हम न्यूमेरिकल बोला था। तो हम लोग देखें कांच तथा जल का, जैसे कांच का अपवर्तनांक बोला तो AnG लिख दिए 3/2, और जल का बोला था AnW 4/3, यहाँ पर भी लिखे हैं देखो कि AnW 4/3 है, AnG बराबर करना 3/2 और AnD 12/5, ये अपवर्तनांक है। बोले भी हम कि इसे याद करना ही पड़ेगा, अगर याद करते हैं तो हम यहाँ पर रखते हैं, यहाँ लिखने का तरीका हम यहाँ बताए कि 2n3 है तो AN3/AN2, ठीक उसी प्रकार से इसको भी हम यहाँ का लिखकर यहाँ पर प्रदर्शित करके इसको मान रख के हल कर दिए, आंसर आ गया। ठीक, इसी प्रकार हम अगले लेक्चर में और न्यूमेरिकल करेंगे और उसमें एक एक से आएगी सवाल।
इत अपवर्तनांक पर आया था, अभी स्नेल के नियम पर भी आएगा सवाल, आएगा, हम लोग करते रहेंगे। आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और इस चैनल को आगे बढ़ाने के लिए कोशिश कीजिए। ठीक, ओके, फिर हम लोग अगले लेक्चर में मिलेंगे।